दहाड़ सुन रहे हो, ये मौत की दहाड़ है, मौत की। और ये आप सब में से किसी को नहीं पता ये मौत सबसे पहले किसके पास आ जाए। अरे ये मेरे कालिया बॉस में एक जीता जाता जानवर घुसा हुआ है और इसका कारनामा तुमने उस भज्जी के सामने देख ही लिया होगा। तुम्हारा वो लाडला भज्जी, तुम्हारा वो लाडला हीरो, कल देख ही लिया होगा तुमने उसके साथ कालिया बॉस ने क्या किया था। जो हमारे कालिया बॉस के सामने तुम्हारा वो फेवरेट भज्जी ही नहीं टिक पाया, तो इस दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कालिया बॉस का सामना कर सके, कालिया बॉस को आतंक मचाने से रोक सके। अब सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है तुम सबके जीने का, कालिया बॉस के चरणों में रहना, कालिया बॉस की सेवा करना और कालिया बॉस के ही गुणगान गाते रहना हरदम। कालिया बॉस की इज्जत तुम्हारी जान की इज्जत, और कालिया बॉस से गद्दारी मान लो अपनी जान से गद्दारी। भर रही है मेरी बात खोपड़ी में? मैं क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से, क्या नहीं बोल रहा? हाँ, भर रही है, हमारे दिमाग भर रही है। वेरी लुड, ओ वेरी लुड का टोपा, वेरी लुड ना वेरी गुड। सॉरी बॉस सॉरी। तो अब कालिया बॉस बात करेंगे तुमसे। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको किसी ना किसी दिन तो छोड़ना पड़ेगा। और अब आप सबकी जिंदगी का मालिक कालिया है, कालिया। कालिया डिसाइड करेगा कि कौन जिएगा और इस दुनिया में कौन मरेगा, और वो सब कालिया की सेवा पानी से पता चलेगा। कौन कालिया की ज्यादा सेवा पानी कर रहा है, कौन कालिया की खातिर पानी कर रहा है। बहुत ये दिन देखा था कालिया ने कि कब कालिया पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करेगा, पर वो तुम्हारा हाथी का टोपा भज्जी हर बार मेरे रास्ते में आ जाया करता था। तो फिर कालिया एक घने जंगल में गया, तो कालिया उस जंगल में दिन रात भटकता रहा, तभी एक उसको गुफा मिली। तो कालिया टेंशन का मारा उस गुफा में घुस गया, और वो गुफा रहस्यमयी गुफा थी, रहस्यमयी गुफा जो सिर्फ कालिया को मिली थी, जो सिर्फ कालिया के नसीब में थी। तो उस गुफा में मेरे को एक शैतान मिला, जीता जाता राक्षस। उसने मेरे को टेंशन का मारा घबराया हुआ देखा, तो उसने मेरी मजबूरी पूछ ली, वरना इतना तो दिमाग तुम में भी होगा कि राक्षस किसी से बात नहीं करते, वो सीधा जिंदा ही आदमी को निकल जाते हैं। और उस दिन मेरे साथ किस्मत थी, भगवान मेरे साथ थे। मैंने जैसे ही उस राक्षस को अपनी मजबूरी बताई कि एक भज्जी नाम का लड़का है जो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, मैं किसी भी काम को करने जाता हूँ तो वो हर बार मेरे रास्ते में आकर टांग अड़ा देता है। तो उस राक्षस ने मुझ पे तरस खाया, तो उसने अपनी एक छड़ी निकाली और मेरे ऊपर घुमा दी, और मेरे अंदर चीते की ताकत डाल दी, चीते की। तो इस चीते की ताकत के आगे वो तुम्हारा भज्जी हार गया। और अगर अब तुमको अपनी जिंदगी से नहीं हारना, तो महीने में मेरे को 10,000 रुपए, हर एक घर का मेन नागरिक 10,000 रुपए मेरे को लाकर देगा, और जो महीने में 10,000 रुपए लाकर नहीं देगा उसकी जान कालिया का खाना। तो ये सब अब तुम्हें सोचना है, कालिया को 10,000 रुपए लाकर देने हैं या नहीं देने। आजा गंजे। बॉस तुमने वो कहानी तो बढ़िया बनाई गुफा वाली। अरे और काम में सबको यूं बता दूंगा एक डॉक्टर ने मेरे अंदर या जानवर की ताकत दे रही है, नहीं तो इनमें तो कोई सा ताकतवर बन आएगा डॉक्टर के ढिंग जाके। वो डॉक्टर ही मानना पड़ेगा समय पहले मुझको, जो वो आगे चल के काई मोते ज्यादा शक्तिशाली ना बना पावे। बाल बाल बचा भज्जी कालिया के हाथन ते, आज जान निकली जाती कालिया के हाथन ते। कैसे बचा कैसे भागा मुझे को ही पता है, मेरा दोस्त गणफट्टू नहीं पर आज बना है। कैसे बताऊं मैं ये हाल अपने यार का, कालिया ने ऐसा सदमा दिया अपनी ताकत का। तेरी गाड़ में मिर्ची उड़स के रोड पे छोड़ दूं? और तेरे भी अंदर यू आदत आ गई है क्या दूसरे को मजाक उड़ाने की? अरे मैं आड़ू बाड़ू कालिया के सामने तो मैं पहली बार दुम दबा के का भाग तू तो मजाक ही उड़ाने लगा मेरा। ए यार भज्जी मैं तेरा मजाक ना उड़ा रहा हूँ, यू मेरी जबान पे बात आ रही, तो तू भी मुझे यूं ही बात कहते आए हो हमेशा के जबान पे आई हुई बात उगल देनी चाहिए, तो मैं गाने में उगल रहा हूँ बाहर। तो तुम मेरे सामने उगल काहे करो? मुझको यह बात की जानकारी ना है, क्या हुआ मेरे संग काला हुआ? कौन से डर के भागो आज मैं, कौन से डर के ना भागो? वो हद में, मैं बता रहा हूँ हद में, दोस्त है दोस्त की तरह रहे, खामखा मेरी बुद्धि खराब है आज वैसी। मादर चौथ कालिया में पता ना कहां से आ गई है ऐसी ताकत, कहीं पागल जानवर ने काट लिया है वो। खुर्राई खुर्र कर रहा हूँ, खुर्राई खुर्र, मेरी गाड़ फट रही है। मुझको यूं डरा अगर याने मेरे दांत वांत गड़ा दिए कहीं मैं भी आगे तरह खुर्र खुर्र न करने लगूं। काहे को भज्जी कैसे परेशान सा लग रहा है तू? सबको एक बात बता, तू तो में कितनी भी ताकत हो और तेरे सामने एक बाबरा कुत्ता आ जा रहा है,
तो तुम बाबरे कुत्ता के सामने अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी या बात दुम दबा के भागेगी? अरे मुंह में कितनी भी ताकत हो, मैं का पागल हूँ जो वो बाबरे कुत्ता ते खाम खा जाके लड़ूंगी? वो मेरे काट वाट गए गलती से, मैं भी बात ही कर दी वाली तगड़ी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। तो समझा या बात अपनी चड्डा को? यूं नवाब जाके हमारा मजाक बना रहे हैं, आज मजाक गाना गा के। यार भज्जी मैं बताता रहूं, मेरी जबान पे आ रही वो बात मैंने उगल दी। तू ही कह रही बात है कि जबान पे आई हुई बात कभी अंदर न खेदनी चाहिए, बाहर ही उगलनी चाहिए, तो मैंने गाने में उगल दी है। लोहे गाने में उगल दी है तेने? बात का हुई है, मुझे भी तो बता दो ने काय लड़ रहे हो आपस में? का है वो ऐसा जो तुम इतने परेशान से रख रहे हो हमको? अरे वो कालिया ना है चोर जो अपने आप को डाकू गुंडा डॉन बतावे। हाँ का कर दिया वाने आज भज्जी में मार लगा दे। मार लगा दे? मार धड़ी चोर, शर्म ना आ रही होगी या तरीका से बताने में? अब मैं ना बता रहा, एक काम कर तू ही बता दे सब कुछ। तू ही बता दे, तू ही बता दे। ऐसा हुआ सबको, वो कालिया हर रोज की तरह मार्केट में हंगामा मचा रहा हो, तो हम भी टाइम से पहुंच गए वहाँ पे। वहाँ कुछ सबक सिखा नहीं, तो फिर हम तो पहले की तरह ही वहाँ के सामने छाती पे चल गए और अपनी दादागिरी दिखाने लगे कि यार तो अभी सबक सिखा में हम। तो फिर आज वो बकचोदी तो कर ही रहा, तो फिर मैंने वहाँ बकचोदी के संग वहाँ के शरीर में एक अजीब सी हरकत महसूस करी। बात बात में वो ऐसे कर रहा। तो फिर पहले तो मैं सोच रहा कि यू डराई रो दिखे ऐसे, तो मैंने वहाँ में खूब लात घुसा बजाए। फिर मैं कह रहा अभी तेरे यहाँ भूत पनी उतारूं मैं। तो वह मेरी सास के पे पहली बार भज्जी के लात घुसन को कोई असर न हुआ। तब अंदर ही अंदर शक में आ गया मैं महसूस ना हिंदे रहा, मुझको डर लगा बात। तो मैं वह कालिया के सामने ऐसा थोड़ी दिखा देता कि मुझको डर लग रहा है। मेरी गाल फट रही पर मेरे चेहरा पर मर्दानगी छा रही थी। आंखन से लगन न दिया मेरे बाबू के भज्जी को डर लग रहा है। आंखन से आग मिलाता रहा आखिरकार भज्जी उससे। तो फिर वाने भी कोई कसर न छोड़ी मोड़ डराने की। फिर वाने दोबारा कर दी। वाह का चेहरा बदल गया, पूरा शरीर बदल गया, चीता को चेहरा लगन लगा वाह को। तो मेरी फट गई, फट तो पहले की गई मेरी, पर फिर वो डर मेरे चेहरा पे भी दिखने लगा। तो वहां से तो भाग नहीं पड़ता ना। पर भज्जी उससे डर कर नहीं भागा था। भज्जी इसलिए भागा था कि इसे किसी बावरे जानवर ने काट लिया है, कहीं ये मेरे काट गया तो मुझको बावरा न कर दे। तो फिर सही तो करो तुमने बिल्कुल, तू सही करो जो वहाँ से भाग गो। कहीं काट जाता तो कहीं तुम्हें भी वहाँ के लक्षण आ जाते। देख है समझदार सबको, इतनी समझदार गिरी वाली बात कही है आने मोते, और तू मजाक ही बनाने लगा हमारा। यार मैं तो कुछ कह भी रहा हूँ, चल मान लो मोते गलती है गई, अब भूल भी जाए बात है। अब हम दोनों ने मिलकर यूं सोच रहा हूँ वहाँ में ऐसी ताकत आई कहाँ से, कौन ने वहाँ के अंदर ये जानवर से भर दिया। या चीज का पता लगाना है, फिर वहाँ को हल ढूंढना है, कालिया को कैसे हराना है कैसे नहीं हराना। अब डर गए तो डर गए हम बातें, पर अब हर बार थोड़ी डरेंगे बातें। बाकी गांव में हाथ मतलब हमें पता लगाना जल्दी से जल्दी के वहाँ में जानवर की ताकत आई कहाँ से। मैं यूँ कह रहा हूँ आजकल पहले मार्केट चल रहे कुछ खाने, मेरा मूड खराब है अभी। आजा सबको बाद में मिलेंगे तो ठीक है, अभी नेक टेंशन में हम दोनों। हे बच्चे, ये हमारी कॉस्मेटिक की शॉप कैसी चलती? हमारा इस शॉप से नुकसान होती या हमारा फायदा होती? हम बस यहाँ पर तेरे से यही बात पूछने आए होती, हमारा इस शॉप से घाटा होती या हमारा फायदा होती? क्या गोरी गोरी लड़की यहाँ पर कंगा शीशा नखुनी बिंदी लेने आती? क्या हमने इस शॉप में वैसे ही पैसा बर्बाद कर दिया होती? अरे शेख साहब, आप खामो कहीं टेंशन ले रहे हो। आपकी शॉप बढ़िया चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका फायदा ही फायदा है इस शॉप से। अरे दिन में यहाँ पर हजारों लड़कियाँ आती हैं और अपने मेकअप का सामान लेकर जाती हैं। हेलो शेख साहब। हेलो बच्चे, बताइए आपको क्या चाहिए होती? कैसे बताऊं इनको? कैसे बताऊं? मोते बता, कहाँ लेने आए हो? साफ साफ बता देना, डर का ही रहो है। यूँ भी तो इस्तेमाल करते होंगे वह चीज को, तू तो ऐसा डर रहा है कि कैसे बताऊं ना कैसे बताऊं। अरे बच्चे शर्माइए मत, बताइए क्या चाहिए होती? हमारे इस कॉस्मेटिक की शॉप पर सब कुछ मिलता है। तो हमें झाट बनाने वाला उस तरह चाहिए। अरे बच्चे, हम समझ नहीं पाती तुम क्या मांगती, हमें थोड़ी विस्तार से समझाती, आपको क्या चीज चाहिए होती? इंग्लिश में बताए ना, इंग्लिश में, हिंदी में समझ में ना रहा क्या मांग रहे हैं हम। हाँ ठीक है। हमारी टूड़ी के नीचे हेयर इज बिग हाइट, सो एंड परमानेंटली हेयर
मांगती। सर मैं समझ गई आपको क्या चाहिए, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं दे दूंगा आपको निकाल के। वेरी गुड जॉब। तो बच्चे, हमें तुमसे एक बात और पूछनी होती, क्या तुमने इस शहर में कोई ऐसा इंसान देखती जो बहुत ही ताकतवर होती और तुम्हें उसे देख के अजीब फील होती कि इसमें ऐसी ताकत कहाँ से आ गई होती? हमें ऐसे आदमी की कई दिनों से तलाश होती, क्योंकि वह आदमी शहर के लिए बहुत खतरनाक होती। उसने मेरे डॉक्टर से अपने शरीर के अंदर ऐसी ताकत गिरवाई होती जिससे वो बहुत ताकतवर बन गई होती। वो ताकत मेरे को चाहिए होती, पर उस गुंडे ने मेरे से उसके बारे में सारी जानकारी उगलवा ली होती और वो ताकतवर बन गई होती और वो मेरे से 2 करोड़ भी ले गई होती। तो तुम्हारे में डॉक्टर की वजह से ताकत आ गई है ना कालिया में जान मारी। तुम्हें पता तुमने कितना खतरनाक बना दिया है वो। पूरा शहर सदमे में है, पूरे शहर गुलाम बनाने के चक्कर में है वो। मतलब तुमने वो देखी होती? हमने वहाँ से लड़ाई करी हुई होती और वहाँ लड़ाई में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि बच्ची वहाँ से दुम दबा के डर के भागा है। कौन सा डॉक्टर है जो हमने कालिया में इतनी खतरनाक ताकत गिर दी है? अब वो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकती। वो डॉक्टर मेरे से 5 करोड़ रुपए दोबारा मांगती। वो मेरे से कहती मैं तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत तभी गिरती जब तुम मेरे को 5 करोड़ रुपए देती। मैंने उसे पहले से ही 3-4 करोड़ रुपए देकर ऐसा एंटीडोर बनवाने की कहती जिससे मैं ताकतवर बन सकती, पर उसका फायदा वो चोर उठा ले गई होती। वहाँ डॉक्टर की ऐसी तैसी मार दूंगा मैं, पहले वहाँ के ढिले चलो को मैं दूंगा ना 5 करोड़ रुपए। एक तो ऐसे खतरनाक काम कर रहा है और ऊपर से पैसा मांग रहा है, लोगों की जान खतरे में डाल रहा है और पैसा देते हैं ऊपर से। आ जाओ, हम तेरे को उसके पास ले चलती। आखिरकार मैं अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो ही गया। मैंने ऐसा एंटीडोर बनाना सीख ही लिया जिससे इंसान बहुत शक्तिशाली बन सकता है। मैंने अगर ये इंजेक्शन किसी इंसान के लगा दिया तो उस इंसान में डायनासोर की ताकत आ जाएगी। आखिरकार मैं इस दुनिया में एक इकलौता डॉक्टर हूँ जो पहली बार इंसान के अंदर डायनासोर की ताकत डालेगा। अरे हबीबी, अरे तू यहाँ पर किन किन को ला रहा है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। पहले तूने मेरी करोड़ों की मेहनत एक चोर पे बर्बाद कर दी और अब इन बच्चों को ले आया यहाँ पर। ऐसा है, सवाल जवाब तू ना करेगा, हम करेंगे तोते। अगर हमने पुलिस से बता दी ना तेरे इन कारनामे के बारे में, उम्र भर के लिए जेल में चला जाएगा। जैसे तू काम कर रहा है लैब के अंदर, कहीं कट्टर साइंटिस्ट वाला निकल जा तेरा। अरे लड़के इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, बात क्या है, बात बताना। पहले कौन से पूछ के वो कालिया के अंदर वो जानवर की ताकत गिर रही है, खोर करता है ना वो। पीटे से पिट नहीं रहा, मारे से लगने नहीं रहा, का कर दिया धन्यवाद संन्यास को। अरे मैंने उसके अंदर चीते की ताकत डाल दी है और वो सब मैं अपने हबीबी के लिए कर रहा था और उसने हमारे हबीबी फंसा लिए तो अपने ऊपर करवा लिए वाले वो काम। दो दिन तक एक जार के अंदर मैंने वो बंद रखा था और उसके अंदर चीते की ताकत ट्रांसफर हो रही थी और आखिरकार वो भी मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। पर उस एक्सपेरिमेंट में खतरा था, आदमी की जान जा सकती थी उस एक्सपेरिमेंट से। तो फिर मैंने दिन रात और सोचा विचार करी, फिर मैंने बना दिया एक एंटीडोर, एक ऐसा इंजेक्शन जिसे लगाने से आदमी के अंदर डायनासोर की ताकत आ जाएगी। इसमें ना कोई खतरा है और ना कोई नुकसान, बस इंजेक्शन लगाना है और फिर उसके अंदर थोड़ी ही देर में डायनासोर की ताकत प्रवेश कर जाएगी। मेरी गांड पे लगा हुआ इंजेक्शन में जल्दी। पागल है का, तुम्हें पता हो ये इंजेक्शन बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ मेरा, और यही तेरी गांड पे इंजेक्शन और से दूं मैं। अरे ये इंजेक्शन तो मैंने हबीबी के भी नहीं लगाया है, हबीबी से मैंने पूरे 5 करोड़ रुपए मांगे थे इस इंजेक्शन को लगवाने के लिए, और तेरे यही गांड पे और से दूं ये इंजेक्शन है। दोबारा बताइए कितने को लगेगा ये इंजेक्शन? अगर तुझे लगवाना है तो पूरे 8 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। भी खट्टे 8 करोड़ रुपए, तो ये बना दूंगा करोड़पति। ले लगा जल्दी मेरी गांव पे, आराम से ही उड़सी लगा। अरे वहां का जा रहा, कुछ असर तो हो ही ना इंजेक्शन से। मेरी गांव में वैसी उड़सी होगा नहीं। बच्ची
ठीक तो है ना तू? यू तो लंबो पे लंबो है तो जा रहा है, का है तो जा रहा है तू? वाह गांव वालों वाह, मुर्गा, हलवा, रसगुल्ले, अरे वाह गांव वालों वाह। अरे अगर इसी तरह तुम कालिया की सेवा पानी करते रहे तो कालिया तुम्हें क्यों दुख देगा। मालिक अगर और कुछ खाने का मन कर रहा हो तो कृपया हमें बताने का कष्ट कीजिए, हम उस चीज को भी बना कर लाएंगे। अभी फिलहाल के लिए तो बहुत माल है, आज कालिया इन सब चीजों से ही पेट भर लेगा। और कल मुझे कुछ अलग तरह का खाना चाहिए, मुझे रोज एक जैसा खाना नहीं चाहिए, समझे। अगर तुम मेरे जानवर को बाहर निकलता नहीं देखना चाहते तो चुपचाप रोज अलग अलग तरह के पकवान, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ मेरे सामने लाकर रखना। क्या बात है, चोर की बड़ी सेवा पानी करी जा रही है। अरे देखो गांव वालों, देखो कौन आया है। भगोड़ा आया है, भगोड़ा। शायद ये जल्दी भूल गया है इसका किससे पंगा हुआ था, किसने इसको दुम दबाकर भागने पर मजबूर करा था, शायद ये भूल गया है। पर आज के बाद ये कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। अरे मैं इसे गलती करने लायक छोड़ूंगा तभी तो गलती करेगा ये। पहले तो मैंने इसे भागने दिया था पर अब की बार ये नहीं भाग पाएगा। हैरी बकचोदी तेरी, निकाल अपने जानवर है बाहर, तेरे पास जानवर ये देखें आज हम कौन सा जानवर है जो भजिया डराएगा। जानवर देखना है तो तुझे, तो देख जानवर ये तेरे साथ क्या करता है। तो कौन सी दवाई खाया है भाई? बस कर, माफ कर दे, यार दवाई निकाल दे, जानवर बाहर छोड़ दे। हार मान लूं, शांत है जा। बेटा भज्जी भज्जी रहेगा और कालिया ही गाड़ू रहेगा, समझो। भरवा लाया तू अपने अंदर टाइगर की ताकत। यू ताकत देखी, पता चली कौन सी ताकत है यू। भैया माफ कर दे यार, मुझे जानकारी ना लेनी है ताकत की। मैं आज के बाद ऐसा काम करूंगा ही ना। माफ कर दे मेरे को, माफ कर दे। माफ कर दे मुझको, माफ कर